हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बीट का सेकेंड लेसन प्लान डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या है इसमें। तो सबसे पहले आप लोग तो जानते हैं कि ये मेरा सबसे पहला होता है दिनांक, फिर विषय, हम किस विषय के बारे में बताने वाले हैं। तो आज हो गया इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। फिर दूसरा होता है उसका बाद प्रकरण की किस टॉपिक के बारे में हम क्लास लेने वाले हैं, तो वो है मेरा देशी व्यापार। फिर अपना नाम होता है छात्र अध्यापिका का नाम, और जो बॉयज़ होंगे वो छात्र अध्यापक लिखेंगे। उसके बाद आता है विद्यालय का नाम, जिस स्कूल में हम पढ़ाने गए हैं उस स्कूल का नाम। फिर कौन से क्लास हम ले रहे हैं, कौन सी कक्षा है, क्लास यानी कि पीरियड हमारा क्या है, और अवधि हम कितने मिनट का क्लास लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट योजना आज से शुरू हो रहा है। सबसे पहला आता है सामान्य उद्देश्य, कि सामान्य उद्देश्य में हम वो लिखते हैं जो हमारा विषय है। तुम्हारा विषय है अर्थशास्त्र, तो हम बच्चों को अर्थशास्त्र के बारे में जागृत करेंगे, उनके अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे, उनके दृष्टिकोण को उजागर करेंगे। तो सामान्य उद्देश्य में हम विषय के प्रति लिखते हैं। जैसे कि हमारा है पहला, छात्रों के आर्थिक दृष्टिकोण को विकसित करना, छात्रों को अर्थशास्त्र के नियमों व सिद्धांतों का ज्ञान कराना, अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों को देश की आर्थिक स्थिति से परिचित कराना। चौथा है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना। पांचवा है छात्रों को सामाजिक तत्वों से अवगत कराना। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इस विशिष्ट उद्देश्य में हम प्रकरण जो है हमारा, उसके बारे में हम क्या बताने वाले हैं उस चीज़ का डिस्कस करते हैं। जैसे विशिष्ट उद्देश्य में हमारा प्रकरण है आज विदेशी व्यापार, तो हम विदेशी व्यापार के बारे में छात्रों को क्या क्या समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो चीज़ लिखेंगे। तो पहला है छात्र विदेशी व्यापार के विषय में विस्तार पूर्वक जान सकेंगे। सेकेंड आता है छात्र विदेशी व्यापार की विशेषताओं का पता कर सकेंगे। छात्र विदेशी व्यापार के गुण दोषों का मूल्यांकन स्वयं करेंगे। छात्र विभिन्न परिस्थितियों का मूल्यांकन कर सकेंगे। छात्र विदेशी व्यापार का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉलम सहायक शिक्षण सामग्री। सहायक शिक्षण सामग्री में हम पढ़ाते वक्त किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं उस चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, श्यामपट्ट आदि सहायक सामग्रियाँ। फिर उसके बाद आता है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि हम किस विधि से अपने छात्रों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो चीज़। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि। फिर उसके बाद आता है हमारा शिक्षण सूत्र। हम किस सूत्र से छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं, तो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये चीज़ें और हमारा और भी बहुत कुछ होते हैं, हम ज़्यादातर इसमें 3 ही पॉइंट्स लेते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो बच्चे जिस बारे में पढ़ाने वाले हैं, क्या उससे रिलेटेड बच्चे कुछ पहले से जान रहे हैं या नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे छात्रों को अपनी आवश्यक वस्तुओं के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं, छात्र अपने आवश्यक वस्तुओं के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद हमारा कॉलम आता है प्रस्तावना प्रश्न का, जिसमें हम छात्र से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनका वो हमें उत्तर देते हैं। जैसे कि किताब, पेंसिल, पेन, ये सब कहाँ, ये सब क्या है, तो किताब, पेंसिल, पेन ये सब वस्तुएं हैं, ये छात्र हमें बोलेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा वस्तुएं हम कहाँ से खरीदते हैं, तो वस्तुएं दुकान से खरीदते हैं। दुकानदार सामान को क्या करते हैं, दुकानदार सामान को बेचते हैं। सामान को बेचने या खरीदने या क्या कहलाता है, तो सामान को बेचना या खरीदना व्यापार कहलाता है। जब दो देश व्यापार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो ये यहाँ पे बच्चे अगर नहीं जान रहे हैं तो वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है विदेशी व्यापार का। उसके बाद हमारा आता है उद्देश्य कथन, कि हमारा पढ़ाने का उद्देश्य आज का क्या है। तो हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम विदेशी व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण, जहाँ पे हमारा कॉलम होता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट क्रिया और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में हम वो टॉपिक लिखते हैं जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ाने वाले हैं तो विदेशी व्यापार को हम यहाँ पे लिखेंगे कि विदेशी व्यापार का अर्थ व परिभाषा। फिर आता है उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया, जो हम पढ़ाने वाले हैं विदेशी व्यापार के बारे में। जैसे कि विदेशी व्यापार के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा ज्ञान दे दिए। फिर उसकी आयात और निर्यात का कार्य होता है, 2 आधारों पर होता है, वो बता दिए। उसकी परिभाषा हम यहाँ पे लिख दिए।
उसके बाद है विदेशी व्यापार का प्रकार, यहाँ बता दिए 3 प्रकार के होते हैं, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। ये मेरा कार्य है छात्र अध्यापिका का। फिर छात्र उसमें बच्चे हमारे सुनते हैं, समझते हैं और ध्यानपूर्वक अध्ययन ग्रहण करते हैं, अपनी कॉपी में लिखते भी हैं, तो ये छात्र क्रिया में लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट क्रिया कि जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं उस चीज़ को हम अपने यहाँ पे कॉपी में लिखते हैं। जैसे व्यापार 2 आधारों पर होता है, आयात, निर्यात। सेकेंड, हम जो परिभाषा बताएं उस परिभाषा को हम ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए, तो उसे हम अपने कॉपी में यहाँ अंकित कर दिए। विदेशी व्यापार का हम 3 प्रकार बताएं तो उसे हम ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए, तो हम यहाँ पे अपने कॉपी पे अंकित कर दिए। मुख्य पॉइंट जो होते हैं हम श्यामपट्ट पे लिखते हैं, उस चीज़ों को हम अपने यहाँ कॉपी पर दर्शा देते हैं। उसके बाद हम बीच बीच में कुछ टॉपिक पढ़ाएं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों से। जैसे व्यापार किसे कहते हैं, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये है हमारा विदेशी व्यापार से रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, विदेशी व्यापार से ही संबंधित, जैसे कि 3 प्रकार हम बताएं तो उस प्रकार के बारे में अब डिस्कस करेंगे। आयात व्यापार क्या है उसके बारे में बताएंगे, निर्यात व्यापार क्या है उसके बारे में बताएंगे, पुनः निर्यात व्यापार क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। ये मेरा छात्र अध्यापक क्रिया में हो गया और शिक्षण बिंदु में जो हो गया जो टॉपिक हम छात्रों को समझा रहे हैं। छात्र हमारा क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक सुन रहा है और अपनी कॉपी में लिख रहा है। फिर आता है श्यामपट्ट क्रिया। तो श्यामपट्ट क्रिया में मुख्य चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, जैसे आयात व्यापार के बारे में लिख दिए, निर्यात व्यापार के बारे में लिख दिया और पुनः निर्यात व्यापार के बारे में लिख दिए। ये हमारा हो गया श्यामपट्ट क्रिया। उसके बाद हम बीच में 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चे से कि आयात व्यापार की कोई 2 देश के उदाहरण दीजिए, किस किस देश के बीच में आयात व्यापार होता है। चाय कॉफ़ी किस व्यापार का उदाहरण है। पुनः निर्यात व्यापार का अर्थ बताइए। उसके बाद यहाँ हमारा टॉपिक देशी व्यापार से रिलेटेड ख़त्म होता है। फिर हमारा दूसरा कार्य आता है कि पुनरावृत्ति कार्य। इसमें हम छात्रों से कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्लास में ही, जिससे हमें यह मालूम होता है कि बच्चे जिस टॉपिक के बारे में हम बताएं उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे समझ पाए हैं या नहीं। यह पुनरावृत्ति कार्य होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम कर दे, विदेशी व्यापार का अर्थ बताइए। विदेशी व्यापार को कितने आधारों में बांटा गया है। फिर उसके बाद आता है कक्षा कार्य, जो हम क्लास वर्क देते हैं। क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ाएं उससे रिलेटेड हम उन्हें कुछ वर्क करने के लिए दे दिए, उससे 3 क्वेश्चंस हम उन्हें बनाने के लिए दे दिए। जैसे व्यापार के 2 आधार कौन कौन से हैं, फेडरिक लिस्ट के अनुसार विदेशी व्यापार की परिभाषा बताइए, वस्तुओं के लेन देन करने वालों को क्या कहते हैं। ये मेरा 3 क्वेश्चंस कक्षा कार्य यानी क्लास वर्क हम उन्हें दे दिए। फिर उसके बाद हमारा आता है गृह कार्य, जहाँ पे हम होमवर्क बोलते हैं, जिसे कि हम गृह कार्य देते हैं जो बच्चे घर से करके आते हैं। तो 2-3 क्वेश्चंस इसमें हो जाता है। जैसे आयात व्यापार किसे कहते हैं, पुनः निर्यात व्यापार की और क्या क्या किया जाता है, निर्यात व्यापार का अर्थ व उदाहरण बताइए। ये हमारा लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।